नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं नवीन राज पारिक। आज हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी चल रहा है। जी हाँ, नर्सिंग के अंदर अभी सबसे महत्वपूर्ण एक ही मुद्दा चल रहा है, 80-20 का। चर्चा करते हैं कुछ 80-20 के बारे में। दरअसल आप सभी को पता है 80-20 क्या कुछ है, ठीक है। तो इस 80-20 का जो फैसला है वो अभी देखिए, मैं अगर यहाँ से बात करूँ आपको, 16/1 को इसकी सुनवाई हुई थी, 1/8 को सुनवाई हुई थी, 8/8 को सुनवाई हुई थी और 14/8 को सुनवाई हुई थी। यानी 01, 08 और 014, यानी इस 8th मंथ के अंदर 3 बार उसकी सुनवाई हो गई। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ये इशारा करता है कि इस बार आपको परिणाम मिलने की पूरी आशंका है। जी हाँ, ये जो केस है जो कि 2021 के अंदर लगाया गया था, तो आज उस केस को लगभग 3 साल होने वाले हैं। तो माननीय न्यायालय ने अभी जो 14 तारीख वाला केस हुआ था अपना, जिसमें सुनवाई हुई थी, इसमें जो एम्स के वकील थे उन्होंने बोला कि सर आप हमें 2 वीक का समय और दो और हम इसके अंदर जो है आपको सारे जितने भी डाटा वगैरह है वो दे देंगे। किस चीज़ के डाटा? वो था केस नंबर 8 का, जो 08 वाला केस हुआ था। इसके सुनवाई के अंदर ऐसा बोला गया था, मैं आपको कुछ पीडीएफ भी बताऊंगा, अभी हमारे पास पीडीएफ भी पड़ा है। तो इस 08 वाले केस में ऐसा बोला गया था, जब न्यायालय ने सारी बातों को सुना और सुनने के बाद ऐसा बोला इनको कि जो भी फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट है ये आप हमें प्रोवाइड कीजिए। और आगे जब सुनवाई से पहले तो फिर एम्स वालों ने बोला कि सर हमें आप 2 वीक का समय दीजिए, 2 वीक के बाद में सब कुछ जो है जानकारी आप तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब पता नहीं, मुझे भी सुनने में यही आया है, लेकिन इस लेटर के अंदर ऐसा मुझे कुछ भी लिखने को नहीं मिला। जैसे मैं लेटर आपके सामने दे रहा हूँ, ये जो लेटर था, इस लेटर के अंदर, तो इस लेटर में ये चीज़ ज़रूर है कि रेस्पोंडेड एम्स द मैटर स्टैंड एडजर्न्ड, मतलब इसको स्थगित किया गया है, लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स, यानी इसको 2 हफ्ते बाद में वापस सुना जाएगा। एम्स ने ये चीज़ मांगी है कि भाई हमें 2 हफ्ते का समय और दीजिए और हम जो है आपको सारी जानकारी दे देंगे। अब जानकारी क्या थी, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ तक सुनने में आया है, नॉट श्योर, आई एम फुली नॉट श्योर दैट बात सही है या नहीं है, लेकिन हाँ मुझे सुनने में आया कि ये जो लिस्ट थी वो एम्स के जो जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट लगे हैं इस 80% के अंदर, उनका शायद कोई लिस्ट कोर्ट ने मांगा है। तो खैर वो ऐसा देखना चाह रहे हैं भाई कितने क्या फीमेल कैंडिडेट किस किस जगह पे लगे हैं, कितने परसेंट, क्योंकि पहले भी आपने सुना होगा जब यहाँ तो कोई फैसला हो रहा था, इस टाइम भी कोर्ट ने सीटें को रिजर्व करके रखा था, बोला था सीटें रिजर्व करके रखनी है। लेकिन खैर 3 बार हो गया है, अभी वापस बोला है, तो लगभग 1 सितंबर को जो है मुझे लगता है इस कहानी का जो है अंतिम मोड़ आ जाएगा। 1 सितंबर को जिस तरीके से जो चल रहा है मामला, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार अब 80-20 जो है अब ये अंतिम रूप ही लेकर के रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये अंतिम रूप ले लेता है तो, क्योंकि 3 बार होना वापस 2 हफ्ते के बाद में, यानी 1 तारीख को वापस होना, कोर्ट खुद भी चाहता है 3 साल से ज़्यादा, अगर कितना मामला कितना लंबा चलेगा। तो खैर एम्स पता नहीं उसको खींच रहा है, चलो कोई नहीं, आशा करते हैं 1 तारीख को आपको सभी को खुशखबरी सुनने को मिले, और होना भी चाहिए यार। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी अगर है तो मुझे तो यही मानता हूँ कि यार होना भी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, अगर बात ये आती है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉलेज है और कॉलेज के अंदर आप 80% ही अगर लड़कियां पढ़ती है और 20% लड़के पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बच्चे नर्सिंग नहीं करेंगे भाई, पहले से उनका डिसाइड रहेगा, पहले से कोई दूसरी जगह पर तैयारी करेंगे बेचारे। जब उन्होंने अपने 4 साल यहाँ पर लगा दिए, उसके बाद ही उनको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी थोड़ा समय पहले भी वापस बोला था कि जेंडर के बेसिस के ऊपर कोई भी इनइक्वलिटी वगैरह नहीं होगी, जेंडर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब समान है। खैर इसी चीज़ को देखते हुए जो फैसले हो रहे हैं सारे, तो आने वाला 1 सितंबर मुझे लगता है आपके लिए आशा की किरणें लेकर के आएगा। और जो बच्चे नॉर्थ साइड के JMU की तैयारी कर रहे हैं, NRHM में जिन्होंने फॉर्म भरा, उन सभी को पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएँ। और जहाँ पर भी सेंटर आए बच्चों बताना, क्योंकि हम भी आपको आसपास ही कहीं भटकते हुए मिलेंगे, तो ठीक है, कांटेक्ट बना के रखना। और कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड के अंदर सारे से हम मिलजुल कर रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये तो यहाँ पे हो गया, इसके जो लेटर मैंने आपको बता दिए, और आगे कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, 1 सितंबर का इंतज़ार करना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे 3rd ईयर और 4th ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया पूरा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा, मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर आपको कोई अच्छी कोचिंग लगे, बहुत अच्छी आपको लगे, आपको वहाँ पे पैसा देना है, जाना बिल्कुल चाहिए,
लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार से अफोर्ड नहीं कर पाते तो मैं आपको नवीन पारिका से गारंटी देता हूँ, 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप हमारे जितने कंटेंट करा रखे हैं 3rd ईयर और 4th ईयर की प्ले लिस्ट में, देखो सिंपल सी चीज़ है यार, आपके पास में पैसा है, जाना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि हर कोचिंग अपनी कमाई करना है, वो उनको करने दो आप। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कभी भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, ठीक है। 3rd ईयर 4th ईयर आप भरोसा करके पढ़ो, एक श्वास एक आस एक विश्वास, तो ये भरोसा आपको बहुत, मैंने पहले भी बोला था, मैंने जब आपका हाथ पकड़ा है तो काफ़ी बच्चों का है, और हमारा 85% का जो आपने रिजल्ट भी देखे होंगे, सारे स्क्रीनशॉट मैंने शेयर भी किए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं चलता है, तो यहाँ से आप देखें। और हाँ, अब लास्ट जो मैं आपसे सामने कुछ चीज़ आपसे आज मांग रहा हूँ, आप में से ऐसे कोई भी बच्चा जिसने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है और वो अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा बड़ा भी जागरूक है, अपनी खुद की पॉपुलैरिटी पाना चाहता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, अपने पढ़ाने की स्टाइल को और भी इम्प्रूव करना चाहता है, और अपने आप को कहता है ना कि मैं साबित करके दिखाऊंगा कि भाई मेरे में भी इतना टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को अगर बाहर प्रकाशित करना चाहते हो, बिल्कुल आप सभी का हार्दिक स्वागत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आपने पहले कभी पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको आगे लेकर के जाएंगे, पूरी वे आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बस आना है। हम आपको कंटेंट, आपको प्लेटफॉर्म, आपको स्टूडेंट, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आइए, आपके टैलेंट को दूसरों बच्चों को भी बताइए, क्या पता आप में मुझसे भी अच्छा पढ़ाने का टैलेंट हो, तो बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। और चीज़ यही होती है यार, अगर आप अभी तक जो फ्रेशर है और आप सोच रहे हैं कि मैं किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के ज्वाइन कर लूँगा, तो ये तो आपके सपने हैं जो सपने ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद कहते हैं ना गिर के आदमी खड़ा होना सीखता है, तो अभी आप ये गिरने वाली स्टेज है, तो आप गिरोगे, हम आपको खड़ा करेंगे, वापस आपको संभालेंगे, आपको वे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद अगर आपको हमारे साथ रहना तो रहना, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, क्योंकि आदमी यही करता है, जिससे सीखता है उसको आखिर छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाता है, तो ह्यूमन नेचर है, बिल्कुल आप जो कुछ करना चाहें। लेकिन आप अगर कोई इच्छुक हैं, बिल्कुल आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। फ्यूचर अपडेट के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।